प्रश्नावली 10.1 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए मैं एक वृत्त बना के देखता हूँ, है ना, एक वृत्त बना के देख लेते हैं और उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं बन सकती है वो देख लेते हैं हम। तो एक वृत्त बना दिया और स्पर्श रेखा के लिए मैं एक रेखा ले रहा हूँ और सपोज करें कि मेरे पास में एक रेखा है इस प्रकार से। देखना, ध्यान देना, इधर एक स्पर्श रेखा बना दी मैंने इस बिंदु पर। अच्छा, और स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, और स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ये भी बना दी, ये भी तो स्पर्श रेखा है ना, और बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, है ना। इसको तो एक तो यहाँ पर रख दी मैंने और इसकी कुछ स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करते। देखिए ये स्पर्श रेखा बना दी, इसकी और कुछ स्पर्श रेखा बनाना चाहे तो, और स्पर्श रेखा बनाना चाहे तो इसको रोटेट कर देता हूँ मैं, रोटेट कर देता हूँ। ऐसी कई सारी बन जाएगी ना, कई सारी स्पर्श रेखा बनेगी। देखिए एक स्पर्श रेखा ये भी बन गई। और बनाना चाहे तो हर बिंदु पर, भाई आपको मालूम है ना कि ये जो वृत्त बना हुआ है ये क्या है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो जब अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है तो अनंत स्पर्श रेखाएं बना सकती, हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा बनेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, अनंततः अनेक रेखाएं, अनंततः अनेक स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक रिक्त स्थान हमें यहाँ पर भरना है कि इसके अंदर क्या आएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अगर मान लिया जाए मेरे पास में एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बना दिया और कोई अगर स्पर्श रेखा है तो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी, तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि केवल एक बिंदु पर। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या बोला जाता है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस रेखा को क्या बोला जाता है। देखिए इस रेखा को क्या बोला जाएगा, क्योंकि ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसको क्या बोला जाता है, छेदक रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छेदक रेखा। चलिए आगे, एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर आपको समांतर रेखा बनाना है तो कितनी बन सकती है, तो देखिए एक ये हो गई है, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक हो गई ये। इसके अलावा समांतर रेखा के लिए कोई स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। देखिए और बनाने की कोशिश करिए किसी बिंदु पर, तो कहीं पर भी स्पर्श रेखा है इसकी नहीं बन सकती। तो कितनी बन सकती है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं बन सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए वृत्त है एक और एक स्पर्श रेखा है, उसका ये जो बिंदु है उसको क्या बोला जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। स्पर्श बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर से 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। मैं पहले तो क्या करता हूँ, एक वृत्त बना देता हूँ और वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, एक वृत्त बना दिया, ठीक है। वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। वृत्त का ये क्या है, इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र को वो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर से और एक बार, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, हमारे पास में कोई बिंदु P है वृत्त पर, ये बिंदु क्या बना दिया मैंने, P बना दिया। चलिए ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा बनाना है,
तो स्पर्श रेखा बना देता हूँ मैं। देखिए स्पर्श रेखा बना देता हूँ। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। इस प्रकार से आगे की ओर स्पर्श रेखा है। बात क्लियर है? बिंदु P से क्या है, एक स्पर्श रेखा ऐसी गुजरती है। चलिए ठीक है, इसका नाम क्या है, PQ। तो इसका नाम PQ दे देता हूँ ये। चलिए ठीक है, एक रेखा से बिंदु Q पर, बिंदु Q है, इस प्रकार मिलती है। मतलब O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है। यहाँ से मिल चुकी है ये, ठीक है। मिलती है कि OQ बराबर से 12, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है OQ। और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से लेके ये PQ की हमें लंबाई ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। ये क्या है, 5 सेंटीमीटर। हमें ये भी मालूम है कि ये जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो जब लंब होती है तो आपके पास में समकोण त्रिभुज मिल गया ना, और समकोण त्रिभुज मिल गया, 2 भुजाएं आपको मालूम है, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिया है क्या क्या दिया है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी, OP बराबर से 5 सेंटीमीटर, ठीक। और OQ बराबर से कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु फिर से वृत्त के स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है ना। ये बात हमें मालूम है। आपको मालूम है एक प्रमेय हमने देखी 10.1, जो कि इसकी त्रिज्या जो होती है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज कौन सा, OPQ में। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास में समकोण त्रिभुज मिले और 2 भुजा दी है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या तो बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का वर्ग धन PQ का स्क्वायर। अब आप देखिए OP का मान कितना दिया है, 12 का स्क्वायर हो गया। OP का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस PQ का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, और बराबर से क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25, और प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 जाएगा इधर राइट हैंड साइड से, जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो 144 में से 25 को माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 3 तो ये 1 और ये 1, तो PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √119, और ये आ जाएगा PQ का मान कितना, काय में, सेंटीमीटर में, काय में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में क्यों आएगा कि सारी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी है, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है सब लिखने की। अगर मान लिया जाए ऐसे ही कोई अगर क्वेश्चन आता तो इस प्रकार से आप प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के डायरेक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरी क्या होना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया, ये वृत्त बना दिया और इस वृत्त में आपको एक रेखा दी हुई है। एक क्या है, इस प्रकार से कोई रेखा यहाँ पर दी हुई है, ऐसी रेखा दी हुई है। आपको क्या करना है, इस रेखा के समांतर एक रेखा ऐसी खींचना है कि जो स्पर्श रेखा हो। तो देखिए एक क्या बन गई, एक स्पर्श रेखा बन गई और एक छेदक रेखा बनना चाहिए। तो तीनों क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। आई बात समझ में? ये हो सकता है कि ये वाली जो रेखा है ना, ये क्या है, वृत्त के बाहर भी हो सकती है। ये देखिए अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। आई बात समझ में? देखिए एक वृत्त दिया हुआ है और उस वृत्त पर सपोज करें कि PQ को, वृत्त के बाहर कोई PQ एक रेखा है। तो आपको क्या करना है, RS इसी के समांतर एक रेखा खींचना है जो कि स्पर्श रेखा बने, और इसी के समांतर और एक रेखा खींचना है, T और U ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, जो क्या रहना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि RS क्या है, स्पर्श रेखा है, रेखा व कौन सा, TU ये क्या है, छेदक रेखा है। छेदक रेखाएं है जो किसके समांतर है, PQ के समांतर है। रेखा PQ के समांतर है। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो स्पर्श का मतलब एक बिंदु पर स्पर्श होना चाहिए और छेदक का मतलब दो बिंदु पर इसने क्या करना चाहिए, वृत्त को छेदना चाहिए। तो अपनी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब देखेंगे हम अगली एक्सरसाइज का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे संबंधित प्रमेय देखेंगे और फिर उसके बाद में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।